विशाल मिश्रा जी, अलग अलग रास्ते पर ऐसे ही विपक्षी जो दल हैं वो चलते रहे तो एक जो मजबूत महागठबंधन की बात हो रही है, वो जो सामने लक्ष्य दिख रहा है, आपको लगता है वो लक्ष्य हासिल हो सकेगा? देखिए अर्पिता जी, ये बात सही है कि लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है और विपक्ष का रवैया भी बहुत रचनात्मक होना चाहिए और मजबूत विपक्ष होना चाहिए। लेकिन जहां तक आज जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि गठबंधन बनेगा कि नहीं बनेगा या कोई अकेले लड़ना चाहता है, देखिए गठबंधन की राजनीति कोई नई नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो गठबंधन के अपने आदर्श हैं, जो गठबंधन के अपने सिद्धांत हैं, क्या उनका पालन किया जा रहा है? यदि राष्ट्रहित के मद्देनजर गठबंधन हो रहा है, बिल्कुल है, स्वाभाविक है, करना भी चाहिए, होना भी चाहिए। लेकिन वहां पर राष्ट्रहित सर्वोपरि है अगर, तब तो होना चाहिए। लेकिन यदि केवल और केवल अपने अवसरवादिता को ध्यान में रखकर, महज इसलिए कि बस केवल भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, सरकार में आना है, केवल महज सरकार में आने के लिए गठबंधन, तो ये तो अवसरवादिता है। और मैं तो ये कहता हूं कि गठबंधन भी बने, अच्छी बात है, लेकिन दावेदारी तो तब हो पाएगी अर्पिता जी कि जब कोई वैकेंसी अभी होगी। अभी मुझे तो नहीं लगता कि आने वाले 5-10 सालों में प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प है। उसका कारण यह है कि पिछले 8 सालों में भारतीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदली है। आज लोगों के लिए विकास सर्वोपरि है। आज आप मुझे बताइए, वो बेसिक संसाधन, वो बेसिक रिसोर्सेस, क्यों नहीं 17 साल तक लोगों का शासन था तो एक दिमाग में ये भी नहीं आया कि शौचालय तक की चीजें होनी चाहिए? बेसिक एमिनिटीज नहीं दे पाए आप गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में देते हैं और आज भी आप गरीबी की बात हो रही है, तो दोष किसका है? तो दशा और दिशा तो बदली है ना। जहां पर केवल तुष्टीकरण का माध्यम अपनाया जाता था, हम भूल जाते हैं कि कैसे कहा जाता था कि संसाधनों पर केवल एक विशेष वर्ग का हक है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, अच्छी बात है। भारत टूटा ही कब था? टूटा तो था मां भारती के विभाजन के बाद। तो जोड़ने का प्रयास वहां से होना चाहिए। और इस पूरी यात्रा में अभी लाल किले पर उस दिन हम आप ही के आज तक के चैनल के डिबेट पर थे, तो कहा जा रहा था कि 2800 किलोमीटर की यात्रा करके आज हम आए हैं, लेकिन हमें कहीं पर भी नफरत नहीं दिख रही है। तो फिर कौन से मोहब्बत को जोड़ने की बात की जा रही है? कैसे कैसे यहाँ पर लेकिन जो है, ठीक है, लेकिन विशाल जी मैं एक चीज जरा आपसे ये समझना चाह रही हूँ। देखिए, क्या मायावती को इस बात के लिए सराहना उनकी नहीं होनी चाहिए कि वो बहुत क्लियर तरीके से अपनी बात कह रही हैं? यहाँ पर गठबंधन होता है, यहाँ पर अलग होते हैं या साथ आते हैं तो उसके पीछे बताते हैं कि फलाना या ढिमकाना में ये प्रॉब्लम थी, ये दिक्कत थी, इसलिए हम अलग हो गए। लेकिन मायावती तो स्वीकार नहीं है कि देखिए हमारा नुकसान होता है, हम किसी के साथ जाते हैं तो हमारे वोट छिटक जाते हैं, हमें कोई फायदा नहीं होता, इसलिए हम गठबंधन नहीं कर रहे। तो बहुत स्पष्ट शब्दों से अगर कोई बोलने वाला राजनेता है तो मुझे लगता है वो मायावती है। कम से कम क्लियर बता तो रही है कि गठबंधन न करने के पीछे क्या है। यहाँ तो ये बोला जा रहा है हमारी विचारधारा एक है, उनसे विचारधारा नहीं मिली, उन्होंने ये किया। यहाँ सब ये दिखाते हैं कि हर जो राजनीतिक दल है वो जनता के हितैषी है, लेकिन ये स्वीकारना कि हम सिर्फ अपना भला देख रहे हैं, इसके लिए मायावती को सराहना उनकी होनी चाहिए। नहीं, देखिए हर पार्टी को अपना स्टैंड लेने का अधिकार है, इसमें तो इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा प्रश्न और एक बार पुनः उसी बात को लेकर है कि ये गठबंधन की राजनीति किस लिए हो रही? अवसरवादिता के लिए हो रही या राष्ट्रहित सर्वोपरि के लिए हो रही? भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया, बिल्कुल किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो किसी को नहीं छोड़ा। जिसकी कम सीट आई उसके बावजूद भी उस पार्टी के मुखिया को जो है मुख्यमंत्री का पद बनाए रखा। छोड़ के तो लोग भारतीय जनता पार्टी को गए ना। क्यों गए? अपनी अवसरवादिता के लिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी को इल्जाम देने से क्या फायदा? अपने अवसरवादिता की सोच से खुद पूछ लो। गठबंधन करिए, बिल्कुल करिए, लोकतंत्र में स्वाभाविक है। लेकिन प्रश्न पुनः यह उठता है अर्पिता जी कि क्या यह गठबंधन राष्ट्रहित सर्वोपरि के मद्देनजर हो रहा है या अवसरवादिता के मद्देनजर हो रहा है? अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे, माननीय प्रवक्ता जी, कि नहीं ये सियासी यात्रा नहीं है, मान्यवर सियासी यात्रा नहीं है, तो फिर सबको एक जोड़कर एक जो है जोड़ने की बात कहां से हो रही है? सियासी यात्रा नहीं है तो फिर एक सबको एक जोड़ने की बात है कि सभी पार्टियां आ जाए, सबका समर्थन मिल जाए। साफ साफ कहिए कि ये एक बार से पुनः रीलॉन्चिंग की का अभ्यास है। लेकिन जहां तक भारत जोड़ो की बात है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर अभी फिलहाल एक महागठबंधन जिसको लेकर चर्चाएं चल रही थी वो फिलहाल बनता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि बीएसपी ने अपना जो अलग रास्ता है वो तय कर लिया है। अखिलेश यादव भी स्वीकृति देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी उनको स्वीकार नहीं है। ममता बनर्जी अलग राह पकड़े हुए हैं और नीतीश कुमार भी अपने पत्ते
खोल नहीं रहे हैं। यानी अभी भी दुविधा एक महागठबंधन या मजबूत विपक्ष को लेकर बना हुआ है।